गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमने पिछले कल संधि टॉपिक लिया था हिंदी विषय में और उसका 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के विषय में हमने पढ़ा था और उसका पहला पार्ट हमने पिछले कल दीर्घ संधि किया था। और आज जो हमारा सेकंड पार्ट है गुण संधि। गुण संधि का जो नियम है अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए होता है। अब देखेंगे शुभ जमा इच्छु, तो भ में क्या है अ है, आगे क्या है ई है। आ और ई को क्या होता है गुण ए होता है। तो हम मिलाएंगे अब शुभ, अब भ में क्या है ए लगाएंगे हम ए और आगे क्या है छु, शुभे छु। इसी प्रकार से हम करेंगे नर जमा ईश, यहाँ क्या है अ, आगे क्या है ई, तो इसको क्या होगा एश, तो क्या होगा न र में ए मिलेगा नरेश। ऐसे ही हम करेंगे सूर्य जमा उदय, यहाँ क्या है अ, आगे क्या है ऊ है। अच्छा सॉरी, अभी ये वाला फॉर्मूला नहीं है, अभी हमने किया हुआ है, इससे पहले ही चलेंगे हम। नर जमा इंदर, तो यहाँ क्या है अ, आगे क्या है ई, आ और ई को क्या होगा ए हो जाएगा, तो क्या बनेगा नरेंद्र बन जाएगा। आगे देखेंगे महाजमा ईश, आ और जमा ई क्या होगा ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा मह, ह में से आ तो निकल गया इसलिए यहाँ क्या है ए है, तो ए की मात्रा लगाएंगे, आगे क्या है महेश। इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों जो भी आपकी पुस्तकों में एग्जाम्पल होंगे, उदाहरण होंगे, उनको आप स्वयं करें। अब अगला नियम जो है गुण संधि का अ या उ दीर्घ ऊ हो तो इसको भी क्या होता है ओ हो जाता है। ठीक है, अब करेंगे हम सूर्य जमा उदय, तो यह में क्या है अ, आगे क्या है ओ, तो क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा। तो देखेंगे सूर्य और आगे क्या है तो चला गया है ओ है, ओ की मात्रा लगाएंगे सूर्योदय। इसी प्रकार से हम करेंगे अगला एग्जांपल महाजमा उदय, आ म जमा ह में ओ मिला देंगे हो दय, महोदय बन जाएगा। इसी प्रकार से सर्व जमा उत्तम, तो यहाँ अ है आगे ऊ है, आ और ऊ को ओ गुण हो जाएगा। इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो सर्वोत्तम। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल देखेंगे महाजमा उत्सव, तो आ जमा ओ क्या बनेगा ओ, तो क्या बनेगा मिलाने पर महोत्सव। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, उन्हें भी हम पुस्तकों से ढूंढ करके कर सकते हैं। अ या आ जमा री, इसको हो जाता है आर गुण हो जाता है। तो देखेंगे हम सप्त जमा ऋषय, तो यहाँ अ है आगे री है, इसको क्या हो जाएगा अर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो स प त, अब त में ये आ मिल गया, त पूरा हो गया, आगे क्या है र है, तो र क्या है हलंत है अर्थात आधा है, तो आगे री तो है नहीं, अब है श
और य, ठीक है। और ये जो र है, जब र आधा होता है तो वो पीछे वाले के ऊपर आ जाता है, तो सप्तर शयः ये बन जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो है महा जमा ऋषि, तो अब यहाँ क्या है, आ है आगे, री है, तो इसको क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो अब देखेंगे म ह में अ मिला, आगे क्या है शी, तो ये र है, ये यहाँ आ जाएगा, महर्षि बन जाएगा। अगली हमारी जो थर्ड पार्ट है स्वर संधि का, ये है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का जो नियम है ये है अ या आ जमा ए आए या ऐ आए, तो इनको मिला करके जो बनेगा ऐ बनेगा। तो अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एक जमा एक कम। क में क्या है, अ है आगे, ए है, अ और ए से क्या बनेगा, ऐ बनेगा। अब मिलाएंगे, इनको मिलाने से क्या बनेगा, ए क, अब क में क्या है ऐ, ए कई, आगे तो ये तो चला गया है, आगे क्या है कम, एक ऐ कम। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे सदा जमा एवा, तो द में क्या है आ, आगे क्या है ए, आ और ए से क्या बनेगा ऐ बनेगा। तो अब स द में ऐ मिलाएंगे, दैव, सदैव। इसी प्रकार से अगला जो है हमारा तथा जमा एव, ये बनेगा आ जमा ए, थैव। इसी प्रकार से आगे जो हमारा इसी वृद्धि संधि के अंतर्गत जो अगला नियम आता है कि आ और अ या आ जमा ओ या औ हो, तो इनके मिलने से औ हो जाएगा। अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल, तस्य जमा ओदनः, तो यह में क्या है, अ है आगे, ओ है, अ और ओ के मिलने से क्या बनेगा औ बनेगा। तो क्या बनेगा ये, तस्य, यह में औ की मात्रा, द नः, तस्योदनः। इसी प्रकार से हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे, वन जमा औषधि, न में क्या है, अ आगे क्या है औ है, अ और औ के मिलाने पर क्या बनेगा औ, तो इसको मिलाएंगे क्या बनेगा, वन औषधि। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखेंगे, गंगा जमा ओ घा, तो यहाँ क्या है, आ है आगे क्या है ओ है, आ और ओ के मिलने से क्या बनेगा औ बनेगा। तो क्या बन जाएगा, गंग घऊ घा, गंगऊ घा। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, हम देख सकते हैं, जैसे परम जमा औ द औदर्यम, अ जमा औ, क्या बन जाएगा औ बन जाएगा, तो परमौ दर्यम ये बन जाएगा। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों और भी कई सारे आपकी अपनी पुस्तकों में कई सारे एग्जाम्पल होंगे, वो आप उनको छांट करके निकालेंगे और खुद प्रैक्टिस करेंगे। अब है हमारा चौथा पार्ट, यण संधि। यण संधि, यण एक इसका फॉर्मूला है, इको यण ची। इक को यण होता है, इक को यण होता है अच परे रहने पर,
रहने पर। इक क्या है, ई उ री और लरी, और इसको यण होता है। यण क्या है, य व र और ल। ई को य होगा, उ को व होगा, री को र होगा, लरी को ल होगा। बस यही हमने ध्यान रखना है। अब इसका एग्जांपल देखेंगे। लेकिन कब होगा, इक को यण कब होगा, यदि अच परे होगा। आ ई उ री लरी और क, ये यदि परे होगा तभी होगा ये आगे। ए और ओ, ये यदि आगे होगा तब इक के स्थान पर यण होगा। अब हम देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। सु जमा आ गत। तो अब क्या है, अब देखेंगे यहाँ पर ऊ है, ऊ को क्या होता है, व हो जाता है। तो अब क्या है, स आधा हो गया, आगे क्या है, ऊ को क्या हो गया, व आधा हो गया, आगे क्या है, आ गत। तो क्या बन गया, स्वागत। इसी प्रकार से हम देखेंगे अनु जमा ए क्षण। तो ऊ को क्या होगा, अ न, और आगे ऊ को व होगा, तो न आधा हो गया, वे व में ए मिल गया, अन्वेषण। इसी प्रकार से ई का देखेंगे हम, प्रति जमा एक। ई को क्या हो जाता है, य हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, प्र और त में से ई चला गया तो त क्या हो जाएगा, आधा। आगे क्या है, य आधा है, य में ए मिल गया, प्रत्येक। इसी प्रकार से इति जमा आदि। ई और आगे क्या है, आ है। इसको क्या बन जाएगा, ई क्या हो जाएगा, ई त आधा हो गया, आगे या और दी इत्यादि। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे हम, नदी जमा अत्र। तो इसको ई को क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। तो अब क्या है, न द आधा हो जाएगा, आगे क्या है, यत्र। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं, नद्यत्र बन जाएगा। और अब आगे देखेंगे हम, अब हमारा तीसरा था कि री को र होता है। तो इसका एग्जांपल देखेंगे, पितृ जमा इच्छा। तो अब री को क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। देखेंगे इसको मिलाने पर, पीता तो आधा है, तो अब ये जो र है, र इसमें मिल जाएगा। आगे क्या है, अब जो ये ई है इसमें आ जाएगा, और आगे क्या है, च छा, पितृ छा। अब आगे देखेंगे, ली को ल होता है, तो ली जमा आकृति। तो क्या बन जाएगा, ली को क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, ल आधा है, आ मिल जाएगा, लाकृति बन जाएगा। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल इसका देखते हैं, घस लरी जमा आदेशः। तो घस ल में आ मिल गया, घसला देशः। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा जो ये है, ये यण संधि के अंतर्गत जो हमारा व्यंजन संधि, अपना यण संधि हमने पढ़ ली। अर्थात प्यारे बच्चों, आज हमने स्वर संधि को पूरा पढ़ लिया है। धन्यवाद।